नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवती। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बीजेपी सरकार को कांग्रेस लगातार घेरने में लगी हुई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने महतारी वंदन योजना को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। दीपक बैज का कहना है कि सरकार ने जिस तरह से वादे किए थे उसके विपरीत काम हो रहा है। जिन्हें लाभ मिलना चाहिए था उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ दीपक बैज ने नक्सली घटनाओं को लेकर भी सरकार को घेरा है और आरोप लगाया है कि जब से सत्ता में बीजेपी सरकार आई है तब से छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है। नक्सली वारदात बढ़ी हैं जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तो कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। जो अभी तक का कार्यकाल रहा है उसको लेकर निशाना साधा है कांग्रेस ने। चाहे नक्सलियों का मुद्दा है, नक्सलियों को लेकर कहा है कि नक्सलियों पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है सरकार, अपराध का गढ़ बना दिया है छत्तीसगढ़ को। ये कांग्रेस के आरोप है। नियम कानून में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां की महिला माता बहनों को उलझा दिया है, जिससे प्रभावित हो रहे और उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और जिस तरह से तय समय में कम समय दिया गया है ताकि इनको लाभ ज्यादा ना मिल सके, ये जानबूझकर इस सरकार ने किया है। हम लोगों ने शुरू से कहते आ रहे कि छत्तीसगढ़ में घटनाएं, चाहे नक्सली वारदात हो या अन्य घटनाएं हो, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से बेलगाम हो चुकी है। नक्सली वारदात बढ़ी है, उसमें कोई नियंत्रण नहीं और लगातार गांव से लेकर शहर तक अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, उन पे कोई नियंत्रण नहीं। इन्होंने इस 2 महीने में छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है। जी मीडिया संवाददाता राजेश निषाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, दीपक बैज के बयान से साफ है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पिच तैयार करनी शुरू कर दी है। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ पे कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारियों पे जुट गई है। लेकिन उससे पहले यदि हम बात करें तो पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान इस वक्त सामने आए हैं। अलग अलग विभिन्न मुद्दों को लेकर के पीसीसी चीफ ने सीधे तौर पे जो भाजपा सरकार है उनके ऊपर हमला बोला है। पहला तो ये कि महतारी वंदन योजना, देखिए ये मोदी की गारंटी में शामिल हुआ ये योजना है और यही वजह है कि इस पर चूंकि फॉर्म भराना भी शुरू हो चुका है और कल इसकी अंतिम तारीख है, 20 फरवरी यानी अंतिम तारीख है। इसके बाद सीधे तौर पे 8 मार्च को कहीं ना कहीं तमाम जो महिलाएं हैं जिनके फॉर्म भरे गए हैं उनके खातों पे पैसा पहुंच जाएगा। लेकिन अब इसे लेकर के अब सियासी पारा गरमा गया है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आधे महिलाओं को इसका लाभ पहुंचाया जा रहा है। कहीं ना कहीं महिलाओं को ठगने का काम इस वक्त जो बीजेपी की सरकार है वो कर रही है। जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे, वो दावे पूरे नहीं कर पा रही है। इस तरह के जो आरोप हैं वो पीसीसी चीफ लगा रहे हैं। इसके अलावा जो नक्सल जो गतिविधियां हैं उसे लेकर के भी उन्होंने सीधे तौर पे बीजेपी सरकार के ऊपर हमला बोला है। वो कहते हुए नजर आए हैं कि पिछले 2 महीने में छत्तीसगढ़ में नक्सली जो गतिविधियां हैं, नक्सली हमले जो हैं वो बढ़े हैं। हालांकि यदि हम देखें कि कैंप की यदि हम बात करें तो पिछले 2 महीने में जिस तरह से सरकार का दावा है कि 10 से अधिक जो कैंप हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र पे वो बढ़ाए गए। इससे नक्सली बौखलाहट में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस तरह के बीजेपी के तमाम नेताओं का ये दावा है। लेकिन अब फिलहाल सियासी पारा गरमा गया है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो चूंकि आज प्रदेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, जिस तरह से कांग्रेस के खाते जो फ्रीज किए गए हैं उसे लेकर के भी उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि कांग्रेस बीजेपी जो है डर गई है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के खाते सीज किए जा रहे हैं ताकि जो हमारे जो लोग हैं, कैंडिडेट जो हैं वो चुनावी मैदान पे न उतर पाए। इस तरह से तानाशाही रवैया अपनाने की कहीं ना कहीं कोशिश इस वक्त बीजेपी कर रही है। इस तरह के जो आरोप हैं वो पीसीसी चीफ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल राजेश, और जिस तरह से देखा जाए तो दीपक बैज ने जो सबसे इंपॉर्टेंट योजना है बीजेपी की, महतारी वंदन योजना, जिसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है बीजेपी की सरकार लाने में छत्तीसगढ़ में, उसको टारगेट करना, नक्सलवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर भी तमाम बातें सरकार के लिए कहना, तो कहीं ना कहीं ये जो दशा और दिशा तय कर दी गई है लोकसभा चुनाव के लिए।
बिल्कुल देखिए, कुछ ही दिन बचे हुए हैं शेष लोकसभा चुनाव को लेकर के, लेकिन उससे पहले बकायदा कांग्रेस अपनी पिच तैयार कर रही है। ये वो मुद्दे हैं जिसे लेकर के कांग्रेस जमीनी स्तर पे उतरना चाह रही है छत्तीसगढ़ में। देखिए, नक्सलवाद चूंकि बहुत पुराना मुद्दा रहा है, नक्सलवाद छत्तीसगढ़ शुरू से नक्सलियों का दंश झेलते हुए आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे हमारे जो फोर्स हैं, हमारे जो जवान हैं, वो अंदरूनी इलाकों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी भी कल की भी घटना देख लीजिए, सीएफ कमांडर की जो है नक्सलियों ने निर्मम हत्या कर दी गई। इससे पहले हमारे जो जवान हैं सुकमा में, वहां पे भी शहीद हुए हैं। तो लगातार नक्सली गतिविधियां बढ़ी है, लेकिन फोर्स भी बड़ी मुस्तैदी के साथ अंदरूनी इलाकों तक पहुंच रही है। मैं आपको रोकूंगी, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह जी जुड़ गए हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नमस्कार धनंजय जी, दीपक बैज जी आरोप लगा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है, नक्सलवाद पर नियंत्रण नहीं है, मैतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। निश्चित तौर पर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से अपराधियों का हौसला बढ़ा है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ी है, डकैती हो रहा है, रेप की घटनाएं हो रही है, गैंगरेप हो रहा है, बच्चों की किडनैपिंग की घटनाएं हो रही है। स्वाभाविक सी बात है। और भाजपा के नेता ही एक दूसरे के ऊपर गोलियां चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद आपराधिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हुआ है। और पुलिस जो है सिर्फ विपक्षी दल के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज बढ़ रही है, इसलिए इनको डराया धमकाया जा रहा है। और महतारी वंदन योजना, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े ढिंडोरे पीटे थे, और प्रदेश में 1 करोड़ 3 लाख से अधिक महिला मतदाता है। और विधानसभा चुनाव के दौरान आप देखेंगे जब फॉर्म भारतीय जनता पार्टी ने भरवाया था, तो ना तो उनसे मूल निवासी प्रमाण पत्र पूछा गया था, ना उनसे विवाह का प्रमाण पत्र पूछा गया था, ना उनके जन्म प्रमाण पत्र पूछा गया था। ठीक है, मैं आपके इन सारे सवालों के जवाब, केदार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी की तरफ से नेता है छत्तीसगढ़ के। केदार जी, आपका भी स्वागत है। तमाम आरोप आप पर लग रहे हैं केदार गुप्ता जी की मैतारी वंदन योजना का लाभ महिलाओं को नहीं मिल रहा है, नक्सलियों पर आप लगाम नहीं कस पा रहे हैं, अपराध लगातार बढ़ रहा है। आपके पास क्या काउंटर है इसका? देखिए, मैतारी वंदन योजना से कांग्रेस पहले भी डर गई थी और अभी भी डरी हुई है। प्रत्येक महिला को जो उस श्रेणी में आते हैं उनको मैतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और उसके लिए राशि भी बजट में स्वीकृत हो चुकी है। ये कांग्रेसी खाली बैठा है, इनको कोई काम दाम है नहीं, तो सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात, आप नक्सलवादियों को देखो तो वो डर के बातचीत करने के लिए तैयार आ गए हैं, और हमारे सुरक्षा बल के जवान उनकी मांद में घुसकर उन्हें मार रहे हैं। कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। और निश्चित रूप से नक्सलवाद एक भयावह और प्रदेश के लिए खतरनाक है। सरकार उतनी ही मुस्तैदी के साथ उनसे लड़ रही है। कांग्रेस जैसा गठजोड़ बना और खाली टालते टालते नहीं चल रही, घर में घुस के मारेंगे नक्सलवादियों को। और निश्चित रूप से प्रदेश की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। मैतारी वंदन योजना के लिए बजट में राशि आवंटन हो गई है, मिलेगी। और गुंडे बदमाशों और अपराधों की बात है तो रोड में घुमाया जा रहा है, अपराधियों को काउंटिंग गश्त की जा रही है। जो पुलिस, ठीक है केदार गुप्ता जी, मतलब आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार बेहतर काम कर रही है। आपका भी शुक्रिया केदार जी, और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। तो ये बड़ा विषय है, इस पर और भी चर्चा होना बाकी है।